हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ का यूके बोर्ड का हिंदी का पेपर, हाफ ईयरली का। सो फ्रेंड्स, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। समय आपको इसके लिए मिलेगा 3 घंटा और ये 80 नंबर का कुल आपका पेपर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्न 1, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आपको गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़िए और इसके ये क्वेश्चन दिए गए हैं क ख ग घ। इसके आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे, तो आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे, लिखिए आप इसको एक बार पढ़कर। चलते दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न 2, निम्नलिखित संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्न विषयों में से किसी एक विषय पर 200 शब्द का निबंध लिखिए। तो विषय आपको अगले पन्ने में दिए गए, अगले पन्ने में चलते हैं। ये आपको विषय दिए गए हैं, इस पर आप 200 शब्द का निबंध लिखिए। योगासन और स्वास्थ्य, इसमें भी आपको 4 विषय वो दिए गए, टॉपिक दिए गए, आप इसमें से किसी एक पर लिख लीजिए। या स्वच्छ स्वच्छ भारत अभियान, इसमें से आप किसी एक उस पर लिख लीजिए 200 शब्द का। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। आर्थिक सहायता हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। 5 नंबर का आपका ये आता है गाइस। अथवा या तो आप ये भी कर सकते हैं, परीक्षा में प्रथम आने पर अपने मित्र को शुभकामनाएं पत्र लिखिए। आप अपने दोस्त को प्रथम आने पर शुभकामनाएं पत्र भी लिख सकते हैं। इन दोनों में से आपको जो आता है वो लिख सकते हैं आप। चलते हैं प्रश्न 4 की ओर। निम्नलिखित उपसर्गों में दो दो शब्द का निर्माण कीजिए। ये 2 नंबर का आएगा आपका, जैसे अनु, अन, अप, उप, अभी, वी। जैसे अनु का अनुमान, अनुकित, अन का अन, अन्न, कुछ भी लिख सकते हैं गाइस आप इससे दो दो शब्द जोड़कर। तो जैसा आपको आता है वैसा लिखिए। विशेषण के प्रकार बताइए। प्रश्न 5, विशेषण के प्रकार बताइए। ये 2 नंबर का आपका ये आएगा। ये हर साल रिपीट होता है, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। मैंने घर जाना है, जैसे आप इसका लिख सकते हैं मुझे घर जाना है। शीला तुम्हारे तुम्हारे से नहीं डरती, इसका आप सही करके लिखिए, शीला तुमसे नहीं डरती। गौ दिया गया है, तुम उसको देख लो, तुमने उसको देखा है। कुछ भी गाइस आप अपने मन से देखिए, जो सही शब्द बनता है उसको लिखिए। चलते प्रश्न 7 की ओर। इसमें दिया गया आपको प्रश्न 7, निम्नलिखित शब्दों में किन्हीं दो में से किसी शब्दों में से किन्हीं दो तीन के पर्यायवाची शब्द लिखिए। 2 नंबर का आपका ये आएगा, इसमें से आप किसी दो के लिखिए। चलिए प्रश्न 8 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं दो मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। किसी दो मुहावरे का अर्थ लिखिए और उसमें वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसे 9 2 11 होना, लोहे के चने चबाना, अंगारों पर पैर रखना, गागर के सागर बढ़ना। इसमें से आप किसी दो मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो प्रश्न 9, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर लिखिए। पहले आप इसे पढ़िए। मानुष हो तो वही रसखानी, बसु ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरे, चरो चित नंद की धेनु माजरन मजरान। तो इसे पढ़िए आप और इसमें से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ये 3 क्वेश्चन दिए गए, इसमें से आपको 2 लिखने, तो ये करिए। अथवा अथवा ये काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। ये है पेज नंबर 2। पेज नंबर 3 पे चलते हैं। तो ये दिया गया है, इसको पढ़िए, पूरा पढ़िए और ये 3 क्वेश्चन दी गई, 3 में से 2 लिखिए। तो चलते हैं प्रश्न 10 की ओर। अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज की कविताओं
के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए, आप इसमें से 2 लिख लीजिए अपनी बुक के। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 6 नंबर का आपका फिर से ये आ जाता है, तो इसे अच्छे से एक बार पढ़िए। ये क ख ग ये क्वेश्चन दिए गए, इसके आंसर लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये 4 नंबर का, ये 2-2 नंबर के 2 प्रश्न कोई से भी लिख लीजिए जो आपको आते हैं। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रीढ़ की हड्डी कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते? ये तीसरे पेज पे चलते। ये एकांकी है और क्यों? इसमें से आप किसी 2 या 3 प्रश्नों के उत्तर लिख लीजिए, जितने जैसा भी आपको आता है, अगर आपने पढ़ा है तो चलते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 6 नंबर का आता है आपका फिर से। इसे पढ़िए, ये 4-5 लाइन जितनी भी दी है इसे पढ़िए, और ये 4 क्वेश्चन दिए गए, इसमें से 3 क्वेश्चन के आंसर तो आप लिख ही लीजिए। फिर ये संस्कृत का है। ये फिर चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें से 3 प्रश्नों के उत्तर 2-2 नंबर के आपके फिर से याद आते हैं। क ख ग कोई भी लिख लीजिए जो आपको आते हैं। फिर चलते हैं 16, निम्नलिखित रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये रिक्त स्थान है, आप संस्कृत में आपने अगर पढ़ा हो तो इसके आंसर आपको मिल जाएंगे, क ख ग घ। फिर चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की ओर। आखिरी प्रश्न है 17, निम्न प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क ख संधि विच्छेद कीजिए। ये हिम प्लस आलय, हिम धनालय, हिमालय, लताशा सौ, भानुदय, धन उदय, भानुदय। समास विग्रह कीजिए। दशानन दशानन ब पितरों स निवेदनम। ये आपने पढ़ा हो तो आपको आ जाएगा। इसका ग हस्तेन धन दत्ती। रेखांकी पद के प्रयुक्त विभक्ति बताइए। घ निम्नलिखित उपसर्गों में से एक शब्द की रचनाएं कीजिए। प्र, सम, अन। इसमें से आप किसी एक वर्ड बनाइए आप इनके। सो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पे इसी तरह के क्वेश्चन पेपर की वीडियो डालते रहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, और आप ऐसे ही फ्यूचर में अपडेटेड रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको आते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।